Audio Jungle. Audio Jungle. राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने आर्य समाजियों के साथ मिलकर बरवाला कांड करवा के मुंह निर्दोष को जेल करा दी। इस मैनेजमेंट ने नाश कर दिया मेरे इस बाग का। परमात्मा के इस पवित्र मिशन को इन्होंने धंधा बना दिया। पुण्यात्माओं, दास की एक अंतिम पुकार सुन लो। पूरी पृथ्वी पे मेरे लिए सिर्फ 2 ही शिष्य लड़ रहे हैं, कानपुर का रामचंद्र दास और बिहार का सीनियर एडवोकेट शशिभूषण। इन दोनों ने मेरी आज्ञा से ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक लिखा है। सतगुरुदेव की जय हो। आप सभी परमात्मा के पुण्य आत्माओं को मुझ शशिभूषण सिंह का सत साहेब। आज का वीडियो टॉपिक है गुरुद्रोही कौन। अब बयां गुरु जी का और विवेक आपका। गुरु जी का बयान है और सत्संगों में हम आप सभी को गुरुद्रोही के संबंध में क्या जानकारी दी है, किसको कब और क्यों गुरुद्रोही समझा जाना चाहिए। गुरु जी के कथनों को रखने के पूर्व मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल SSM सतलोक को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर बजा लें ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो आसानी से हासिल हो जाए। मैं अपने विषय वस्तु पर आऊं इसके पूर्व एक और आपसे अपेक्षा रहेगा कि यदि आप संतरामपाल जी महाराज को अपना वास्तविक एवं आत्मीयता से सत्यवादी गुरु मानते हैं तो आपके गुरु पिछले 11 सालों से क्यों जेल में हैं? क्या वे 5 महिला एवं 1 मासूम बच्चे के हत्या के दोषी हैं? क्या आपके सतगुरु देशद्रोही हैं? क्या गुरु जी जेल यातना सहते हैं या लीला करते हैं? क्या बिना गुरु के आपके युगों युगों का कष्ट निवारण हो सकेगा? क्या छुड़ानी, करौंथा और बरवाला कांड आदि के झगड़ा फसाद का जड़ आपके सतगुरुदेव जी हैं? क्या गुरु जी स्वयं नहीं चाहते हैं कि वे जेल से बाहर आएं? क्या गुरु जी को जेल में रहना आपके मूल्यवान जीवन के लिए उचित है? आदि आदि की जानकारी पूर्ण रूप से हासिल करना चाहते हैं और अपने जीवन को काल ब्रह्म से सुरक्षित रखना चाहते हैं और गुरु के प्रति निष्ठा एवं सत्यता के प्रति जागरूक होना चाहते हैं तो आप पुण्यात्माएं एक बार अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। इस पुस्तक को मंगाने के लिए मोबाइल नंबर 99-315-92-093 पर कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपने आज के वीडियो का मूल टॉपिक अर्थात विषय वस्तु पर आता हूँ। विषय है गुरुद्रोही कौन। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म में गुरुद्रोही शब्द एक प्रकार से गाली माना जाता है, नफरत का बीज माना जाता है तथा कानून की दृष्टि में किसी व्यक्ति के प्रति समाज में उसके मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा को हनन करना एवं क्षति पहुंचाना माना जाता है। अब हम अध्यात्म के अनुसार अपने सतगुरुदेव जी का वचनों के अनुसार गुरुद्रोही शब्द को परिभाषित करते हुए चर्चा करेंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संगों एवं वचनों के अनुसार जब कोई आत्मा अपने सतगुरुदेव के शरण में आकर एवं नाम दीक्षा लेकर उनके सत्संगों एवं वचनों के विपरीत जानबूझकर आचरण करता है तथा अपने गुरु की निंदा करता है, उनके ज्ञानों में स्वयं मिलावट करके अपना एक अलग पंथ चलाने लगता है या अपने सतगुरु से नाम दीक्षा प्राप्त कर बिना अधिकार व प्राधिकार के स्वयं अपनी दुकान खोलकर अन्य को नाम दीक्षा दान करने लग जाता है
या अपने सतगुरु के बयानों के विपरीत अपनी बयान लोगों के बीच परोसने लग जाता है, जिससे गुरुदेव की मर्यादा भंग होती है, उनके मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कलंकित हो और गुरुदेव को यातनाएं सहनी पड़ जाए, तो वैसे भगत गुरुद्रोही की श्रेणी में आते हैं, अर्थात गुरुद्रोही के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब पुण्य आत्माओं, खुद का विवेक को अप्लाई करो कि क्या रामचंद्र यादव कानपुर एवं शशि भूषण सिंह बिहार वाले कैसे गुरुद्रोही के श्रेणी में हैं। ये तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट का षड्यंत्र का खुलासा करते हैं और उनके गुरु राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट तो है नहीं, फिर गुरुद्रोही कैसा। हाँ, संजय और पवन गुरुद्रोही के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि संजय खुद गुरु बन बैठा और नाम दीक्षा देने लग गया। उसी तरह पवन गुरुदेव के खिलाफ कमांडो का हेड कमांडर बनकर ट्रेनिंग दे रहा था, इसलिए गुरुद्रोही के परिभाषा के अंतर्गत है। हमें और रामचंद्र यादव को गुरुद्रोही मानने वाले लोगों का गुरु संत रामपाल जी महाराज नहीं हो सकते, बल्कि उनके गुरु राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट हो सकते हैं। पुण्य आत्माओं, इस वीडियो का विषय वस्तु है कि गुरुद्रोही कौन। इस संबंध में सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि आप पुण्य आत्माओं को अपने सतगुरुदेव जी में आस्था रखनी चाहिए, किंतु आजकल भगत समाज अपने सतगुरुदेव जी में आस्था कम एवं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा मैनेजमेंट के द्वारा निकाले गए पीला पर्चा में जी तोड़ आस्था बना लिए हैं और कहते क्या हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। क्या खाक शिष्य हो जो अपने गुरु के यातनाओं को जेल का लीला मानकर फर्जी पीला पर्चा में आस्था रखते हो? फिर काहे को शिष्य। अपने सतगुरुदेव जी ने इसी दिन के लिए एक वाणी बोल रखी है, नार कहावे पीव का और रहे संग सोए, जार सदा मन में बसे फिर खसम को सीख क्यों होए। आजकल के मूर्ख पुण्य आत्माएं अपना इष्ट देव फर्जी पीला पर्चा को ही मान लिया है। पढ़े लिखे मानव समाज भी इतने अंधे हो चुके हैं कि ये नहीं देख पाते हैं कि वह पीला पर्चा कहाँ से और किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। पर्चे को ध्यान से पढ़ो तो पाओगे कि पीला पर्चा सतलोक आश्रम बरवाला से प्रकाशित हुआ है, जबकि सबको पता है कि सतलोक आश्रम बरवाला 18 नवंबर 2014 से बंद है और हरियाणा सरकार के पुलिस के कस्टडी में है। आप पढ़े लिखे कितने मूर्ख इंसान हो जो फर्जी एवं कपटपूर्ण ढंग से निकाले गए पीले पर्चा में आस्था बनाए रखते हो, मगर आप इतने नीच प्रवृत्ति के हो गए हो कि तुम कभी भी सतलोक आश्रम बरवाला में नहीं जाकर दुष्टों के अन्य आश्रमों में घी का लड्डू नाक डुबोकर कुत्ते सुअर की तरह खाने पहुंच जाते हो, मगर उन दुष्टों से कभी सवाल नहीं करते हो कि पीला पर्चा पर प्रकाशित स्थान सतलोक आश्रम बरवाला क्यों डालते हो। क्यों नहीं सतलोक आश्रम धनाना, कुरूर क्षेत्र, भिवानी, मुंडिका, खमानो, शामली, सोजत, धूरी, धनुषा नेपाल आदि आदि आश्रमों को डालते हो। आखिर इन आश्रमों के नाम से पीला पर्चा क्यों नहीं प्रकाशित की जाती है? आखिर कारण क्या है? तुम मुर्दे लोग सवाल जवाब क्यों करोगे? तुमने मलिन अन्न का स्वाद ले लेकर अपनी आत्मा को इतना मलिन कर लिए हो कि जेल यातना को गुरुजी का लीला मान कर चुपचाप बैठ गए हो। बस पीला पर्चा आया और आपकी सारी पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान दीक्षा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के तख्ता पर चली जाती है और
फर्जी पीले पर्चे की जाल में आपकी आस्था अटक जाती है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि आस्था उतना ही भी नहीं रखो जिससे आपकी मृत्यु का कारण बन जाए। आप उन दुष्ट अपराधी किस्म के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के द्वारा निकाले गए पीला पर्चा पर ही आप किसी को गुरुद्रोही होने की दुर्भावना अपनी आत्मा पर चढ़ा लेते हो। उसका नीर छीर का निबेरा नहीं करते हो कि वास्तव में वह गुरुद्रोही के परिभाषा के अंतर्गत है भी या नहीं। इसीलिए गुरु जी ने एक वाणी बोली है, सोई जन मेरा जो नीर छीर का करे निबेरा। अब आप उन आत्माओं के समक्ष कुछ चंद बातें रखूंगा जिसे सुनकर आप स्वयं निर्णय लेना कि गुरुद्रोही कौन है। यह निर्णय आप कपट चातुरी छोड़कर अपनी आत्मा में निस्वार्थ भाव रख निर्णय लेना कि गुरुद्रोही कौन। प्रथम, गुरु जी का बयान है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। ये वाकया तब की है जब संत रामपाल जी महाराज करौथा कांड से संबंधित केस चल रहे रोहतक से सनकोट में अपनी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिसार कोर्ट में दिनांक 14/7/2014 को गए हुए थे। बिना गुरु जी के जानकारी के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने पूरे हिसार कोर्ट कैंपस को अपने काले कमांडो के माध्यम से कब्जे में ले लिए थे, जिसके वजह से गुरु जी के विरुद्ध चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अवमानना का वाद दायर किया, जिसमें गुरु जी 26/8/2014 को लिखित रूप से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कथन किया कि वे काले कमांडो जो हिसार कोर्ट कैंपस को अपने कब्जे में लिए हुए थे वे मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, जिसके संचालक राम कंवर ढाका हैं। इस समिति में मेरे अनुयायी अवश्य हैं, किंतु वे मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, नियंत्रण में नहीं हैं। वे अपने स्तर से कार्य करते हैं। हाई कोर्ट का आदेश दिनांक 27/8/2014 का पेज नंबर 2 को आप देख पढ़ सकते हैं। पुण्य आत्माओं, याद रखना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ही मैनेजमेंट का कार्य देखती है। द्वितीय बयान है, जब गुरु जी ने संचालक राम कंवर ढाका का नाम ओपन किया तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के लोग गुरु जी पर जल भुन गए और अपने काले कमांडो के जरिए संत रामपाल जी महाराज को आश्रम में बंधक बना लिया। गुरु जी न्यायालय तो जाना चाहते थे, मगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति इसके खिलाफ थे। वे संत जी को रोक रखे थे। संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय जाने का निर्णय के विपरीत दिनांक 15-16 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट ने बैठक कर निर्णय लिया कि संत रामपाल जी को 17 तो क्या 17 के आगे भी किसी भी तिथि पर नहीं जाने देंगे न्यायालय में। गुरु जी के निर्णय के विपरीत राम कंवर ढाका के तरफ से राज कपूर ने एबीपी न्यूज चैनल पर लाइव बयान दिया कि स्वयं भी यदि संत रामपाल जी महाराज न्यायालय जाना चाहें तो भी नहीं जाने देंगे। 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। अब आप उन आत्माओं स्वयं से सोचो कि संत रामपाल जी महाराज के निर्णय के खिलाफ ये लोग निर्णय लेने वाले कौन हैं? क्या ऐसा कृत्य गुरुद्रोही के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तृतीय बयान, संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया कि मुझे जान से मार डालते, मैं आश्रम में छिप गया इसलिए जान बच गई। अब आप पुण्यात्माओं खुद सोचो, विचार करो कि गुरु जी को आखिर आश्रम में कौन जान से मार देना चाहते थे। पाओगे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ही तो आश्रम को अपने काले कमांडो के माध्यम से अपने कब्जे में लिए हुए थे। काले कमांडो के कमांडर पवन संजय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ही तो थे। फिर तो
मारने का प्लान भी इन्हीं का होगा। फिर आप खुद सोचो गुरुद्रोही कौन है। चतुर्थ बयान। गुरुजी का बरवाला कांड कारित होने के बाद पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ किया तो गुरुजी ने स्पष्ट बयान दिया कि हाँ, आश्रम में गलत काम हुए पर मैंने नहीं किया, आश्रम के सेवादार एवं समिति वाले ने किया। पुण्य आत्माओं, खुद निर्णय लो कि गुरुद्रोही कौन। पंचम बयान। गुरुजी ने बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। गुरुजी के बयान के विपरीत राजेंद्र राज कपूर ने बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के देखरेख में बनी है, जिसमें ये लोग भी सदस्य हैं। प्रमाण के लिए आप FIR नंबर 430 सन 2014 के जजमेंट में पारा नंबर 3 को पेज नंबर 6 पर पढ़ सकते हैं और खुद निर्णय ले सकेंगे कि गुरुद्रोही कौन। छठवां बयान। बयान है कि गुरुजी ने दिनांक 5 नवंबर 2014 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पंचकूला, जो चंडीगढ़ में पड़ता है, तक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट से बचकर गए थे, मगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इसकी भनक लगते ही गुरुजी को बीच रास्ते से हाईजैक कर वापस आश्रम में लाकर बंधक बना लिए थे। गुरुजी के इस बयान के विपरीत पुरुषोत्तम, जो कुरूर क्षेत्र में आश्रम चलाता है, राम कंवर ढाका, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है, ने बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है, अपने बचने के लिए ऐसा कह रहा है। वह न तो पंचकूला गया था और न ही उसे रास्ते से हाईजैक किया गया था। अब आप पुण्य आत्माएं खुद निर्णय लो कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम, राजेंद्र राजगोपाल, राम कंवर ढाका झूठ बोल रहे हैं। यदि खुद निर्णय लो तो पाओगे कि गुरुद्रोही कौन। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर आगे मिलेंगे। सत साहेब।